स्टूडेंट्स लेट बिगिन इकोनॉमिक्स क्लास 11। ओके, बहुत दिनों से हमने कोई लेक्चर नहीं लिया, आज स्टार्ट कर रहे हैं छुट्टियों के बाद। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट लेक्चर है इकोनॉमिक्स का 11th क्लास के लिए। ठीक है, टॉपिक है सेंसिस एंड सैम्पल मेथड। क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ जो डाटा होता है उसको हम कई तरीके से कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे सेंसिस और सैम्पल मेथड क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कि सेंसिस क्या होता है। सेंसिस का मतलब क्या होता है कि जब आप बहुत बड़ी या उसको पॉपुलेशन बोल देते हैं या यूनिवर्स बोल सकते हैं, ठीक है, या सेंसिस बोलते हैं। तो जब लार्ज एरिया होता है, ठीक है, और हम उसमें क्या करते हैं, या फिर स्मॉल एरिया जो भी है उसमें सब लोगों का, सब चीज़ों का, जितने भी आइटम्स हैं, जब सबको एक साथ लेकर चलते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, सेंसिस किया। ठीक है, देखिए क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द आइटम अंडर कंसिडरेशन पोजेसिंग एक कॉमन कैरेक्टर। जो एक तरह की आइटम्स होती हैं, एक तरह की जो चीज़ें हैं, जब उनको साथ लेके चलते हैं, उनको ठीक है इकट्ठा लेके चलते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, सेंसिस, यूनिवर्स एंड पॉपुलेशन। एग्जांपल के लिए मैं सेंसिस का एग्जांपल ले लेती हूँ, जिसमें हम क्या करते हैं कि जिसको जनगणना बोलते हैं, सेंसिस किया, जनगणना किया, तो उसमें क्या होता है, ईच एंड एवरी पर्सन का हम अलग अलग से क्या करते हैं, सबका डाटा लेते हैं, तो वो क्या है, सेंसिस है, वो सेंसिस का एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना इसका। सेकेंड है सैम्पल मेथड। सैम्पल मेथड में क्या होता है, ए सैम्पल इज सब सेट ऑफ द यूनिवर्स, या फिर उसको बोल देते हैं ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स। इसमें क्या होता है, सेंसिस जो होता है वो एक सब सेट होता है या फिर एक पार्ट होता है किसका, यूनिवर्स का। यूनिवर्स का मतलब सारी आइटम्स, जब उसमें से कुछ उठा लिए जाए तो उसे सैम्पल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने देखिए कि एक जो भी आपका एक भगोना है या एक जो भी आपका एक पतीला है, उसमें राइस है, ठीक है, फुल भरा हुआ है कुकर आपका, ठीक है, राइस फुल है उसके अंदर। अब ऐसा तो होता नहीं कि हम एक एक राइस को निकाल के चेक करते हैं कि जो राइस हैं वो पक गए हैं या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ 2-3 दाने उसको निकाल के और उसमें से चेक कर लेते हैं, तो वो क्या होते हैं, सैंपल होते हैं इसके राइस के लिए। ठीक है, तो वो होता है सैंपल हमारा। ओके, तो सैंपल हो गया, सेंसिस हो गया। अब दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि सैंपल जो है वो कहाँ काम आता है, सेंसिस कहाँ काम आता है, कितना इनमें बेनिफिट्स, जो भी मेरिट्स, डिमेरिट्स सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला है कि इसके बेसिस, मतलब किसके बेसिस पे इनको डिफरेंस कर रहे हैं। फिर है आपका सेंसिस मेथड और फिर सैंपल मेथड। फर्स्ट है यूनिट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यूनिट ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब इसमें कौन कौन से यूनिट्स का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो आपका जो सेंसिस मेथड होता है उसमें इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, बेस्ड अपॉन ईच एंड एवरी आइटम, हर एक आइटम का उसमें क्या किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन होता है। सेकंड, लेकिन सैंपल में क्या होता है, ओनली फ्यू आइटम्स। ठीक है, तो इसमें फ्यू आइटम पे ये बेस्ड होता है। सेकंड है ओरिजिनलिटी एंड द रियलिटी। अब आप खुद सोच के देखो, अगर सेंसिस मेथड है, हर आइटम का करें तो ये ओरिजिनल भी होगा और ये मोर रिलायबल भी होगा। लेकिन सैम्पल मेथड में तो कुछ ही आइटम उठाएं तो ये क्या होगा, पार्शियल इन्फॉर्मेशन, मतलब ठीक है थोड़ी बहुत है और रिलायबल कम होगा। फिर है, अगर इसमें लेबर, टाइम या कॉस्ट की बात करें, अगर सेंसिस मेथड यूज़ कर रहे हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए या फिर सैम्पल मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, किसमें आपकी कॉस्ट, टाइम और लेबर ज़्यादा लगेगा, तो सेंसिस में ज़्यादा लगेगा और सैम्पल मेथड में कम लगेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्टडी, मतलब कौन से प्रिंसिपल की इसमें स्टडी की जाती है। तो इसमें होता है कि सब कुछ सर्टेन होता है, ठीक है, निश्चित होता है जो सेंसिस मेथड है। लेकिन जो ये सैम्पल मेथड है, इसमें प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी लिया जाता है, मतलब चांस होते हैं कि आपका जो डाटा लिया हुआ है वो सही हो। ठीक है, अभी हमने चावल, जो आपका कुकर था उसमें से कुछ चावल निकाले थे, तो हम मान के चल रहे हैं, सिर्फ प्रोबेबिलिटी है कि वो चावल पक चुके हैं। अगर वो 3 जो चावल हमने बाहर निकाले वो पके हुए हैं तो मान के चल रहे हैं सारे चावल पके होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ओके। पॉसिबिलिटी ऑफ द वेरिफिकेशन। अब बात करते हैं वेरिफिकेशन की, क्या इसका वेरिफिकेशन किया जा सकता है। तो अगर सेंसिस मेथड है तो उसमें चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ का दोबारा से सब कुछ आइडेंटिफाई करना इजी नहीं होता, वेरीफाई करना इजी नहीं होता। लेकिन जो आपका सैंपल मेथड है उसको हम काउंटर चेक कर सकते हैं, दोबारा चेक। नेक्स्ट है नेचर ऑफ आइटम। आइटम किस तरह की होती है, तो सेंसिस मेथड में हेट्रोजीनियस कैरेक्टर की होती हैं। जब भी मतलब आपकी आइटम अलग अलग होती हैं तो हम सेंसिस मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि सारी आइटम अलग अलग हैं तो उनका हमें ईच एंड एवरी आइटम्स का वेरिफिकेशन या फिर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। लेकिन सैंपल मेथड में क्या होता है,
होमोजीनियस आइटम होती है, एक जैसी आइटम होती है, तब ये यूज़ हो सकता है, बिल्कुल एक जैसी। जैसे उस कुकर में सिर्फ चावल है, उसके साथ कुछ हम ऐसा नहीं बोल सकते कि उसके साथ हमने कोई वीट या फिर कुछ अलग चीज़ और डाली हो ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये कहाँ सूटेबल होगा। तो अगर सैम्पल मेथड की बात करें तो कहाँ, जो लार्ज एरिया होता है तो उस टाइम सैम्पल मेथड यूज़ करते हैं। अब उस कुकर में से सारे चावल को चेक करना ईजी नहीं था। और अगर सेंसिस मेथड की बात करें तो ये स्मॉल एरिया के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।